गाइस, चाणक्य ने कहा था कि दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो जल्दी सीखोगे, जल्दी समझोगे, और खुद की गलतियों से सीखने चले तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। आज मेरे पास 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इसके पीछे मैंने बहुत सारी मेहनत की। अपनी लाइफ में भी मैंने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन एक और चीज है जो मैंने की, वो है बहुत सारी मिस्टेक्स। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो शायद मैंने अवॉइड की होती, ना की होती, तो आज मैं कुछ अलग ही होता। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक सिंपल सा मकसद है। अक्सर हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास एक ऐसी वीडियो होती है, एक ऐसा गाइडेंस होता है ना, जो एज अ गाइड बुक की तरह हमें काम करता, हमें वो बताता कि ये सारी मिस्टेक्स हैं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। तो हम वो तो बिल्कुल नहीं करते, उससे हमारी लाइफ की आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती। और इस वीडियो में मैं ऐसी ही 8 मिस्टेक्स की बात करूंगा, जिसे अगर आपने अवॉइड कर दिया तो आपसे ज्यादा पावरफुल, आपसे ज्यादा पैसे वाला और आपसे ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप निभाने वाला शायद ही कोई इंसान बचेगा। अगर आप भी एक ऐसी वीडियो की तलाश कर रहे थे तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनी है। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। मिस्टेक नंबर 1 है डू मिस्टेक्स। आई नो ये मेरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट ट्रस्ट मी, मिस्टेक्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से आप सीखते हो। लेकिन दुनिया भर की मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। जो भी मिस्टेक्स आप करते हो, कोशिश करो कि उसे दोबारा रिपीट मत करो, स्पेशली अगर उसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हैं तो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उसकी रिसेंटली वह भी जॉब चली गई, तो वो मुझसे कॉल में बोल रहा था, अविनाश मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ बहुत बेकार चल रही है। कोई और होता तो उसको दिलासा देता और कहता कि भाई रिलैक्स हो जा, सब कुछ सही हो जाएगा समय के साथ। बट मैं भाई प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैंने बोला गलती तेरी है। उसने बोला कैसे? मैंने बोला एक काम कर, कुछ क्वेश्चंस डिसाइड कर उसी चीज से रिलेटेड जिस प्रॉब्लम में अभी तो फंसा हुआ है, और उसी क्वेश्चंस के आंसर भी डिसाइड कर कि वो क्यों हो रहा है। अगले दिन उसका कॉल आया, वो बोलता है कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिला। मैंने बोला क्या? तो बोलता है कि जो जॉब मैं कर रहा था, उस जॉब को मैं सीरियसली नहीं कर रहा था। उस जॉब में मैं प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर नहीं कर रहा था ऑफिस के। शायद यही रीजन है कि जब वहां पर लोगों को निकालना शुरू किया गया तो उसमें मेरा नाम भी था, क्योंकि वैल्यूएबल इंसान को कोई नहीं निकालता। एटलीस्ट उसने ये चीज को आइडेंटिफाई कर दिया कि कहाँ मिस्टेक थी। मैंने बस बोला इसी चीज को तू ठीक करेगा तो नेक्स्ट टाइम कोई भी तुझे नहीं निकालेगा। एंड गाइस, यही होता है, मिस्टेक्स बुरी नहीं है, बट मिस्टेक्स से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करना है कि अच्छा ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, बट उससे सीखेगा तुम। ऐसी कौन सी चीज है जो दोबारा बिल्कुल नहीं करनी है? इसलिए मैं कह रहा हूँ डू मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। एक कहावत भी सुनी होगी ना, सोल्यूशन कई बार हमारी नाक के ऊपर होता है, लेकिन नाक के ऊपर रखने की वजह से वो इतना क्लोज है कि हमें दिखता ही नहीं है। अपने आप से क्वेश्चंस करो और उसके जो आंसर्स होंगे वही आपका एक्चुअल आंसर है। उसको इम्प्लीमेंट करो और आपकी मिस्टेक्स आपके सबसे बड़े बेस्ट टीचर्स होंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनकर जाओ। देखो, आज के टाइम में शायद ही कोई इंसान होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता, लेकिन जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने लगते हैं। और अगर आप भी दूसरों की एडवाइस लेकर ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको सुजीत सिंह की स्टोरी के बारे में जरूर जानना चाहिए। देखो, सुजीत सिंह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड में सीनियर मैनेजर के तौर पर काम किया करते थे और उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने शेयर मार्केट में 2.5 करोड़ रुपीस गवा दिए। उनको इतना लॉस हो गया कि उन्हें अपनी सारी सेविंग्स, घर की ज्वेलरीज, इनफैक्ट प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी। और उसका रीजन पता है क्या था? इस कहानी में जो सुजीत सिंह है, उन्होंने किसी फेक ट्रेडिंग एडवाइजर के बात पर भरोसा करके बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगा दिया था, और जो इतना बड़ा लॉस हुआ उसको रिकवर करने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ गवा दिया। वेल, हर इंसान की तरह फ्रॉड होने के बाद उन्होंने सेबी से कंप्लेन भी की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आने के बाद कोई भी इंसान पूरी तरीके से हार जाता, लेकिन सुजीत सिंह ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने का फैसला किया। वैसे मैं बता दूं, आज की डेट में इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट सुजीत सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को फ्रॉड एडवाइसेस से बचाते हैं, फ्रॉड एडवाइजर्स से बचाने के लिए अवेयर करते हैं, और इसी के साथ बोनस में वो अपने शेयर मार्केट के पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं, ताकि जो भी गलतियां उन्होंने की वो कोई भी दोबारा ना करे। इसीलिए वो ट्रेडिंग का सिंपल एंड प्रॉफिटेबल रास्ता भी बताते हैं। उनके ट्रेडिंग से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज भी हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको भी शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं, अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले आपको ये चीजें सीखनी चाहिए। और अगर आपको सीखना है तो इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आते हैं स्टोरी पर वापस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, प्लीज करना बंद करो। क्या? सेविंग्स करो, फालतू की चीजों में पैसे वेस्ट मत करो। जितने भी एसेट्स है ना, जो भी तुम घर में लाके रख रहे हो, इमेजिन करो कि तुम जब रोड पर निकलते हो तो क्या वो तुम्हें ऐसे टांगे हुए निकलते हो? क्या अपने आईफोन को टांगे हुए निकलोगे? या कोई भी फोन या कोई भी लैपटॉप या कोई भी ऐसे एसेट जिसका तुम बहुत ज्यादा यूज करके पैसे नहीं कमाते, उसको टांग के निकलोगे? लेकिन एक चीज जरूर टांग के निकलोगे, तुम्हारे बैंक में जो बैलेंस है। क्योंकि सच मानो या ना मानो, तुम्हारी औकात तो तुम्हारे पैसों से ही डिसाइड होती है। दिस इज अ बिटर ट्रूथ बट वेरी
ट्रू ट्रुथ। तीसरी मिस्टेक है अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करना। अपने आप को आप कितना काबिल मानते हो बताओ। मतलब दूसरों के सामने तो हो सकता है फ्लेक्स करने के लिए बोल भी दो, बट एक्चुअली में डीप डाउन आप कितना ज्यादा काबिल खुद को मानते हो, इसका आंसर आपके मुंह से मुझे चीख कर सुनाई दिया। भले ही आपने ना बोला, आप खुद को बहुत कम काबिल मानते हो बहुत सारी चीजों के लिए। और ऐसा क्यों है जानते हो? क्योंकि खुद को आप अंडर एस्टिमेट करते हो। बहुत लोगों को लगता है कि उनमें कुछ खास नहीं है। मैंने एक YouTube शॉर्ट भी बनाया था जिसमें बताया था कि आप कितने ज़्यादा यूनिक हो। आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके बोलने का तरीका, आपके हंसने का तरीका, आपके वो सारे जोक्स जो आप ही के तरीके से आप ही मार सकते हो, आपकी वो सारी अंडरस्टैंडिंग जो आप ही कर सकते हो। तो जब इतनी सारी चीज़ें यूनिक है आपके अंदर, आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके अंदर कुछ खास नहीं है? देखो, अपने आप को समझना और अपने आप की वैल्यू को पहचानना ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। सिर्फ पैसों के ही सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे लाइफ की सक्सेस की बात कर रहा हूँ। उसकी पहली सीढ़ी है खुद को पहचानना। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, स्टीव जॉब्स ने 21 की एज में एप्पल के कंपनी को स्टार्ट किया था। अगर वो सिर्फ अपने आप पे डाउट ही करते रहते, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते कि मेरे से तो होगा ही नहीं, तो वो कर पाते। अगर स्टीव जॉब्स को छोड़ो, तुम्हारे सामने जो अविनाश बैठा उसी का एग्जांपल। जब मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स को मोटिवेशनल और साइकोलॉजी की बेसिस पे स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करते थे, कुत्ते जैसा मुंह है, तू क्या बताएगा हमें, कुछ उखाड़ ले लाइफ में, उसके बाद हमें ज्ञान पेलना। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे। वेल, अब वो कमेंट्स मुझे दिखते नहीं है, शायद वो मेरे फॉलोअर्स बन गए, बट स्टिल अगर मैं उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता, कंटेंट बनाना बंद कर देता, तो क्या 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कोई ऐसे आके मेरे को दे देता? नहीं देता, राइट? इसीलिए स्टॉप नहीं होना है, अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ। वो सारी चीजें फॉलो करो जो अच्छे लोग बताते हैं आपको, जो नॉलेजेबल लोग बताते हैं आपको, स्पेशली इस वीडियो के। और आप देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही इतना ज्यादा पावरफुल चेंज आएगा जो शायद आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। देखो, मैं बस एक ही चीज मानता हूँ, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है वो मैटर नहीं करता है, आप अपने आप के बारे में क्या सोच रहे हो वो जरूर मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप अपने आप को वीक समझते हो, लूजर समझते हो, तो सच में आप वही बन जाओगे। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला समझते हो, तो आप उसी तरीके से खुद को विजुअलाइज करते हो और आपके एक्शंस भी उसी तरीके से बनने लगते हैं। फोर्थ मिस्टेक है अपनी हेल्थ पर ध्यान ना देना। बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कहने वाला हूँ, बुरा लगेगा तो आई एम रियली सॉरी। हेल्थ इज वेल्थ आपने सुना होगा, ये कहना आसान है बट इसको करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कितना ईजी है ना अपने आप को हेल्दी रखना। क्लीन डाइट खाना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, स्ट्रेस कम लेना। देखो, 4 वर्ड्स में मैंने कितना कुछ बोल दिया, लेकिन इसको एक्शन में लाना इतना मुश्किल क्यों है? आपको पता है, आपकी ये लेट नाइट जंक फूड, ये जो क्रेविंग्स होती है ना, खाना खाने के बाद भी दूसरे वाले खाना खाने की क्रेविंग रात में, ये सारी चीजें, वर्कआउट को स्किप कर देना, स्ट्रेस लेना, भर भर के ओवर थिंकिंग को ठूस देना अपने दिमाग में, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में आपको, आपके दिमाग को डिस्ट्रॉय करती है। मेरा बस एक ही मानना है कि इवन इफ, चलो ठीक है, आजकल के इंसान की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं रही है अच्छे तरीके से। लेट्स से कि अगर आप 70 साल तक भी जीते हो, तो 70 साल तक क्या आप अपने शरीर के अंदर कीड़े पालते हुए जियोगे? या अगर आप 60 साल भी जी रहे हो तो एकदम हेल्दी तरीके से जियोगे और फिर मर जाओगे? देखो, मैं नहीं चाह रहा कि तुम जल्दी मरो, बट स्टिल एक बात कह रहा हूँ, बट वो कब होगा? जब आप 70 साल तक भी जी रहे हो, तो एकदम हेल्दी जी रहे हो, आपके दांत भी हैं, आपके बाल भी, कैसे पॉसिबल है ये? आपकी जॉ लाइन भी दिख रही है, कैसे पॉसिबल है? अभी जो कर रहे हो उससे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, कितनी अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो, कितना कैलकुलेट करके खा रहे हो तुम, बर्गर, पिज्जा, यही सब खा रहे हो, ऐसे ही दिख रहे हो। मैंने पहले ही बोला था बहुत एग्रेसिव होने वाला है। देखो, मैं जिस भी ट्रिप पे जाता हूँ, जिस भी पब्लिक प्लेस पे जाता हूँ ना, सब मोटे और भद्दे लोग दिखते हैं मुझे। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, देखो, जो मेडिकल कंडीशन से प्रॉब्लम में है, मैं उसको ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो लोग जो खा कर सिर्फ काउच पोटैटो की तरह सोफे पर बैठकर खुद के पेट को सोफे की तरह बना चुके हैं, वैसे लोगों से मुझे नफरत है। वैसे लोग सिर्फ बर्गर की तरह खाकर बर्गर की तरह होते जा रहे हैं। अगर बर्गर खा रहे हो तो 3 गुना ज़्यादा एक्सरसाइज करो, और या तो बर्गर ही मत खाओ। अगर तुम उसे पचा नहीं सकते, शरीर को अपनी हेल्दी नहीं रख सकते, तो तुम खाओ ही मत ना। इस शरीर में बहुत क्षमता है, उसको आप डिमीन कर रहे हो, उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मोटा होके आप लेथार्जिक हो जाते हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं बचती है काम करने के लिए, आपका दिमाग ऑफ रहता है, आप ब्रेन फॉग्ड रहते हो। जब इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं अनहेल्दी रहने के, तो भाई क्यों हो तुम अनहेल्दी? और तुम हो अनहेल्दी, लेट मी टेल यू, एक बार जरा रेड क्लिफ से ना ब्लड टेस्ट करवा लेना अपना। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कि किसी भी ब्रांड से करवा लेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इतने ज़्यादा मोटापे की क्या ज़रूरत? मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं 8th क्लास में था, इनफैक्ट कॉन्शियसली तो मुझे याद है कि मैं बचपन से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं वॉशरूम में जाता था तो 6th क्लास में भी मैं बकेट को उठा के ऐसे करता था। अब मैं देखो, मैं सिर्फ जिम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस तुम्हारी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी बनाने के लिए कह रहा हूँ।
मेरे 8th क्लास में भी एप्स थे। मतलब उस क्लास में बच्चे मेरे शर्ट्स को उठा के देखते थे कि भाई एप्स ऐसे होते हैं। एंड उस वक्त दर्द डिस्को जो शाहरुख खान वाला गाना आया था, अगर आपको याद होगा तो। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो बंदा 29 ईयर्स का है। क्या आपको लगता है उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है गाइस कि आप अपने स्किन की, अपने शरीर की वैल्यू कर रहे हो, आप उसको वर्थ इट समझ रहे हो। आपको इसी के अंदर जीना है। जब तक आप जी रहे हो आप दूसरे स्विच नहीं कर सकते। आपको जो बंदा अच्छा लग रहा है कि आप अपनी आत्मा उसमें डाल के स्विच कर लोगे? नहीं करोगे ना। यही शरीर है जो है। तो इसको और खूबसूरत और अच्छा फिजिक वाला और ज्यादा मस्कुलर बनाने में फोकस करो ना। भद्दा क्यों बना रहे हो भाई? आई एम सॉरी अगर बुरा लगा हो, बट मेरी शादी की एज हो चुकी है और जो लड़कियां भी मिल रही हैं वो मोटी मिल रही। आई एम सो सॉरी गाइस। फिट लड़कियां ही नहीं है यार, और ना फिट लड़के हैं। कैसे? बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पता है तुम करना चाहते हो, इसलिए तुम इस वीडियो को देख रहे हो। तो प्लीज अपने आप पे काम करो भाई। भगवान से तुम ऐसे पैदा होके नहीं आए थे मोटे या पतले। एटलीस्ट अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तब तो तुम खुद पर काम करके खुद को इंप्रूव कर सकते हो, राइट? मैं वही कह रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 5, ओवर थिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेट करना। देखो जिंदगी एक जर्नी है गलतियों की, लेकिन फिर भी अगर तुम गलत डिसीजन ले लो तो क्या होगा? अरे गलत ही तो हो जाएगी, गलती ही तो हो जाएगी, बट उस गलती के बारे में फिर सोच सोच के ओवर थिंक क्यों करते हो? अपने कॉर्टिसोल हार्मोन को क्यों रिलीज करते हो? देखो सारे हार्मोन्स का गेम है। अगर आप खुश रहोगे तो डोपामिन निकलेगा, अगर आप दुखी रहोगे तो कॉर्टिसोल निकलेगा, सैड हार्मोन्स निकलेंगे और आपकी लाइफ स्पैन कम होती जाएगी, आपकी हेल्दी हैबिट्स कम होती जाएगी। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, इसलिए अपने आप को हेल्दी रखो। अगर ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, आईफोन नहीं है, नॉर्मल सा फोन है, अगर ये गिर के टूट जाए तो मैं सोचता रहूंगा क्या कि यार टूट गया? मैं तो पैसे इकट्ठे करूंगा ना। मैं पैसे इकट्ठे करूंगा ताकि मैं इसके फ्रेम को वापस से बनवा पाऊँ। आई मीन सॉरी, इसके पैनल को, स्क्रीन को वापस से बनवा पाऊँ। सिर्फ ओवरथिंक करने से क्या होता है? वो कहावत तो सुनी होगी ना, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई पहले ध्यान देना चाहिए था तुम्हें। अब अगर तुमने ध्यान नहीं दिया है, सोच के क्या कर लोगे? कोई चीज अगर टूट गई है, तुमने गलती से ध्यान नहीं दिया उस पर, कोई चीज बिगड़ गई अगर तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, कोई जॉब छूट गई है, कोई रिलेशन टूट गया है, हो गया, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो हो गया, बट हो गया। ओवर थिंक करके क्या हो? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो खुद को। लिखो कि भाई कहाँ मिस्टेक हुई, कौन से दिन में कौन सी ऐसी हैबिट है जिसकी जॉब जाने वाली है, उस हैबिट को जॉब से निकाल दो। मैं तो यही करता हूँ। और जब आप उस हैबिट को जॉब से निकालोगे तो गाइस बहुत अच्छा चेंज आएगा आपके अंदर और वो गलती दोबारा से नहीं होगी। ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगी। और प्रोक्रास्टिनेट करना, भाई क्या प्रोक्रास्टिनेट करते हो? एक काम अगर करना है उसमें 2 मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाओ उठो और करो। देखो सारे ही पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है। आप पता है अपने आप को मोटा कर चुके हो, भद्दा कर चुके हो, लेजी बन चुके हो। लेजी बनना, आपका शरीर हो सकता है एक्टिव है, आप मसल पावर है, लेकिन आप अपने दिमाग को लेजी बना चुके हो। तो आप कितने भी ज्यादा मस्कुलर हो, आप बैठे रहोगे बस, और आप सोचोगे कि यार नलके से पानी टपक रहा है बट हिम्मत नहीं हो रही जाने की। प्यास लगी है बट कौन जाके पानी ले? देखो कितनी छोटी छोटी हैबिट्स है, लेकिन आप अपने आप को कितना ज्यादा कमजोर बना चुके, दिमाग से भी और बॉडी से भी। देख रहे हो कितना ज्यादा काम करने की जरूरत है और कितने ज्यादा रिलेटेबल पॉइंट्स है। लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करना। मिस्टेक नंबर 6 जो है वो है स्टे अवे फ्रॉम फाइट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। स्कूल डेज में बहुत सारी फाइट्स में इन्वॉल्व था, ये सोच के कि लड़के का काम ही है भाई फाइट में घुसना। सिंघम टाइप की मूवीज आई थी, वो और ज्यादा एनर्जेटिक फील कराती थी। उसके बाद हमारे हार्मोन्स भी जो होते हैं स्कूल लेवल पे वो बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहे हो, तो उस वक्त गाइड करने वाला कोई होता नहीं है, और कोई होता है तो हम उसकी बात सुनते नहीं है। टीचर्स को तो हम मारने के लिए दौड़ते हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं। सबके साथ ऐसा ही है भाई, तुम गलत नहीं हो, सबके हार्मोन्स ऐसे ही है। बट जब मैं लड़ाई करता था, कभी मम्मी से, कभी बहन से, फिर ज्यादा हुआ तो स्कूल में चला गया, फिर वहाँ फाइट्स होने लगी, बहस होने लगा। ये सब चीजें बहुत बेकार चीज़ है, ये आपके माइंड को फकअप कर देती है। आप ना कंस्ट्रक्टिव तरीके से नहीं सोच पाते हो अपनी लाइफ में करना क्या है, आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप बस यही सारी चीज़ें फालतू की चिंदीगिरी और छोटी छोटी प्लानिंग्स करते रहते हो। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। एंड ट्रस्ट मी, लड़कियों को ये कूल नहीं लगता है फाइट करना। लड़कियों को आप प्रोटेक्शन दे पाओ, लड़कियों को आप जेंटलमैन बन के दिखा पाओ, उनकी केयर करो, वो उनको ज़्यादा कूल लगता है। तो इसलिए लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए फाइट करना तो स्पेशली बंद कर देना, ठीक है। और जब हम फाइट्स करते हैं ना तो कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो फाइट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं, वो कुछ बोलते भी नहीं है। मुझे लगता था कि ऐसे जो लड़के होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, ऐसे लोग ना डरपोक होते हैं। बट एक्चुअली में गाइस, जो लोग वहाँ साइड में खड़े होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा मैच्योर होते हैं सेम एज ग्रुप से, क्योंकि उनको पता है ये जिंदगी है। इसलिए मैं बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये सारी ही चीज़ें आपको बस हर्ट करेंगी। आप खुद ही देखो, वॉर आज की डेट में बंद हो चुकी है। पहले के ज़माने में वॉर होती थी, लोग मैच्योर नहीं थे, जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हुआ, अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। हमने वॉर्स बंद कर दी, क्यों? क्योंकि हमें पता है दोनों तरफ डिस्ट्रक्शन होता है, चाहे वॉर छोटी हो या बड़ी हो, चाहे बहस वाली हो, चाहे फिजिकल फाइट वाली हो, दोनों तरफ डिस्ट्रक्शन होता है। तो करना क्यों है? अगर बहस हो रही है तो शांत रहो, सामने वाले को अपने रिप्लाई से नहीं अपने एक्शन से जवाब दो, कई बार उसको रियलाइज करवा दो। अगर फाइट हो रही है हाथ पैर वाली
तो जब तक आपके गिरबान को कोई ना पकड़े क्यों इन्वॉल्व होना है? जस्ट बिकॉज आप उसके दोस्त हो? व्हाट द फक। आपकी सक्सेस में, आपके फेलियर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है दोस्तों का, सिर्फ आपका होता है। इस चीज को याद रखना और दोबारा से सुनना, तब तक सुनना जब तक आपके दिमाग में घुस ना जाए। मिस्टेक नंबर 7 है सेल्फ डाउट का सामना करना। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये सब क्या सोचते रहते हो भाई? देखो सेल्फ डाउट पता है क्या है? ओवर थिंकिंग का ही एक बच्चा है। आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आपने झेले हैं ना, आप जो फेलियर से गुजरे हो, वही चीज मजबूर करती है आपके ऊपर आपको डाउट करने के लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 11th क्लास में ना मेरा ईयर बैक हो गया था, मैं पूरी तरीके से फेल हो गया था। एक साल पूरा, एक सब्जेक्ट में नहीं, पूरा एक साल फेल हो गया था। मैं वापस से रिपीट किया था। मेरी फैमिली मुझसे बात नहीं कर रही थी काफी महीनों तक। सेल्फ डाउट के लिए इनफ रीजन है। उसके बाद जब मैंने आर्मी की प्रिपरेशन की, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था आर्मी में जाने का, तो जब मैं आर्मी में गया, उसका टेस्ट दिया, तो मैं मेडिकल में फेल हो गया। दिमाग से भी मैं फिट नहीं हूँ, मैं शरीर से भी फिट नहीं हूँ, मेरे हाथ में कुछ एंगल था, उसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। मेरे पास इनफ रीज़न था सेल्फ डाउट क्रिएट करने का, बट मैंने नहीं किया। मैंने ये देखा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये वाला काम नहीं हो रहा है, मैं और क्या कर सकता हूँ। ओके ठीक है, ये वाला भी नहीं हो रहा है, मैं और क्या कर सकता हूँ। थर्ड नहीं हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक बात सुनो, आप एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, कितने बार भी आप फेल हो जाओ, कौन सा इंसान है जो आपको वापस खड़ा होने से रोक रहा है? एक एग्जांपल, एक आंसर दे दो, आप खुद हो। कोई और नहीं है भाई जो आपको कहने आ रहा है कि एक काम करो अविनाश, अब मत उठ, अब लेटर है, अब तेरा हो गया। ये आप खुद कहते हो खुद को। ये दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये दुनिया बहुत बुरी है जब आप बुरे हो खुद के लिए। जब आप अच्छे हो खुद के लिए ना, तो पूरी दुनिया आपको अच्छी लगने लगती है। इसे दोबारा से सुनना और रिलेट करना, आप समझ जाओगे। यार इतना अच्छा खासा हाथ पैर लेके पैदा हुए हो, इतनी अच्छी बॉडी लेके पैदा हुए हो, उन लोगों का सोचो जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास फैमिली नहीं होती है, जिनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं लाइफ में, किसी ना किसी तरीके से सच में दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। उन लोगों से कितने ज्यादा बेटर हो, फिर भी कंप्लेन करते रहते हो, फिर भी अपने शरीर को लेथार्जिक बना चुके हो, अपनी हैबिट्स को बिगाड़ चुके हो। कौन सा स्ट्रेस है जिसकी वजह से सिगरेट अल्कोहल में घुस जाते हो? कोई स्ट्रेस नहीं है भाई, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगी। जितना जीना है अच्छे से जियो, ऐसा जियो कि तुम्हारे कब्र के ऊपर जिंदगी सर उठाकर खड़ी हो। एटलीस्ट मेरा तो यही सपना है और तुम्हारा भी यही हो, मैं यही चाहता हूँ। 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और इमोशनल पॉइंट है, अपनी फैमिली पर ध्यान दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुन। मेरी मम्मी ने ना 1.5 साल पहले मुझसे एक बात कही थी। मुझसे कहा था कि भोजपुरी में कहा था, हम लोग बिहार से हैं, तो कि बउआ हमारा मरे से पहले नो एरोप्लेन में बैठे के बाद, जहाज में बैठे के बाद मुंबई जाए के बाद। इसका मतलब कि मुझे मुंबई जाना है एरोप्लेन में बैठ के, मरने से पहले। ये वाली लाइन मुझे डिस्टर्ब की। मुझे ऐसा लगा यार मैं कैसा बेटा हूँ कि मैं इतनी छोटी सी चीज को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इसके लिए मम्मी को सपना देखना पड़ रहा है। मैंने तब से अपने एटीट्यूड में चेंज लाया। मैंने बहुत सारी मेहनत की, कंटेंट में ध्यान दिया, पैसे कमाने शुरू किए, अपने आप को पूरा तरीके से चेंज कर दिया। जो लोग छोड़ के गए उनको जाने दिया, जो लोग आए उनका वेलकम किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, पैसे कमाए। और अभी रिसेंटली में ही मैंने 1 लाख रुपए इकट्ठे करके मुंबई की अपनी फैमिली की ट्रिप स्पॉन्सर की, जिसमें फ्लाइट की जाने की, फ्लाइट के आने की, स्टे की, फूड की, ट्रैवल की, वहाँ की एक्टिविटीज़ की, हर चीज़ मैंने स्पॉन्सर की उस 1 लाख रुपए में। अब बताओ क्या वो पॉसिबल हो पाता अगर मैं खुद पर ध्यान नहीं देता और मैं फैमिली की वैल्यू नहीं करता? अगर मैं फैमिली की वैल्यू नहीं कर रहा होता ना, तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स मार रहा होता, क्योंकि मैं तो भाई खुद में मस्त हूँ। कहीं से एक चीज़ याद रखो, प्रॉब्लम्स सबकी फैमिली में होती हैं, बट वो खुशनसीब होते हैं जिनकी फैमिली होती है। इसलिए कंप्लेंट्स करना बंद करो। जो चीज़ें हैं जब उसमें मैच्योर बनते जाओगे ना, तो आपको मम्मी की, पापा की ब्यूटीफुल हैबिट्स दिखेंगी। वो लोग सुंदर दिखने लगेंगे आपको, और आप भी उनको काबिल दिखने लगोगे जब आप उनके प्रति खुद को डेडिकेट करोगे। भाई जो हो उनकी वजह से हो, इस चीज़ को मानो। नहीं भी मानोगे तो हो, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, पैदा ही तुमको उन्होंने किया है। और एक चीज़ बता रहा हूँ यार, जब मैंने मम्मी को फ्लाइट में बैठाया था ना, मेरी खुशी के आंसू निकल गए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, खुश सिर्फ ये सोच के कि 1 साल पहले वाला अगर अविनाश होता ना, वो नहीं ध्यान दे रहा होता इन चीज़ों पे। बट मैं समझ गया फैमिली की इंपॉर्टेंस है। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, बट एक चीज़ जो कांस्टेंट रहती है एंड तक, वो है आपकी फैमिली। तो जब वो रह रही है तो आप क्यों नहीं हो उनके साथ? सोचो गाइस, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ को लिख लो, कहीं शेयर करके रख लो, कहीं पर नोट करके रख लो, खुद को सेव करके रख लो, डाउनलोड करके रख लो, इसको बार बार देखो, अपने नोट्स को बार बार देखो, आप 99% की जनरेशन से, सेम एज ग्रुप की, बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत मैच्योर हो जाओगे टाइम से पहले। हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ आपको मैच्योर बना के, इसके लिए मुझे कोई पनिशमेंट अगर मिलनी चाहिए तो दे देना, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ठोकर खाना ज़रूरी नहीं होता है, दूसरे भी आपको सिखा सकते हैं। और मैं ट्रस्ट मी, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको पॉइंट्स, ये कहीं ना कहीं मैंने अपनी यंगर जनरेशन में अवॉइड की है। मतलब ये मिस्टेक्स नहीं,
उनको उस मिस्टेक्स को ना करना अवॉइड किया है, मतलब वो मिस्टेक्स की हैं। और मैं चाहता हूँ आप ना करो, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा सिंपल सा मोटिव है कि ये वीडियो मैं अपने यंगर वर्जन को डेडिकेट कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं 10 साल पीछे जाना चाहूँ तो मैं ये चीज़ें बताना चाहूँगा उसको, उस वाले अविनाश। तो आई गेस आप सब लोग की एज जो है वो 20s की स्टार्टिंग, 20s से पहले ही है, तो आपके लिए वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि सूनर और लेटर जाके आप ये रियलाइज़ करने वाले, वही मैंने पहले बता दिया है, मान लो, ट्रस्ट मी। ये वीडियो बाकी की वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो आई डोंट नो कि इस पर कैसा रिस्पॉन्स आएगा, बट अगर इस लाइफ चेंजिंग वीडियो, इस मास्टरपीस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी लाइफ में पॉजिटिवली, तो आप कमेंट करो पार्ट 2। और वो बहुत अच्छे पॉइंट्स अभी रह गए हैं, क्योंकि कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बट मुझे बस टेस्ट करना है कि इस तरीके की वीडियो क्या मेरी ऑडियंस पसंद करेगी। वेल, करना तो चाहिए, क्योंकि हम उनको ही फॉलो करते हैं जैसा हमारा माइंडसेट होता है, राइट। तो आपका माइंडसेट मेरी तरीके से होगा, आपको स्टोरीज में इंटरेस्ट होगा, आपको लाइफ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट होगा, तभी आपने मुझे फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है। और अगर ऐसा है तो गाइस जाकर कमेंट करो पार्ट 2। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, मुझे पता चलेगा कि अच्छा ठीक है ये भी काम कर रही है। पार्ट 2 कमेंट का टारगेट करते हैं 3000 कमेंट्स का। अगर आ जाते हैं तो वीडियो आपको आंख झपकने से भी पहले मिल जाएगी। गाइस ट्रस्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स रह गए जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उसके लिए आप पार्ट 2 कमेंट करना। जाने से पहले आप ग्लो अप किट को जरूर देखना, जो आपके बेटर वर्जन को इंप्रूव करने में और ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि 2025 में तो आप घुस गए हो, लेकिन 2026 में आपको इस पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाने का ठेका मैं लेता हूँ। अगर आप देना चाहते हो तभी। वेल, ये वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वो बेड के नीचे और खिड़की के बाहर सिर्फ हॉरर में होता है, ठीक है। और हॉरर चैनल के लिए द कर्स चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ कम से कम 1 लाख करवा दो सब्सक्राइबर, तब जाके वहाँ पे मज़ा आया यार वीडियो रिलीज़ करने में। समझते नहीं हो, यहाँ मिलियंस करके बैठे हैं, वहाँ पे लाख भी नहीं हुआ है। वो डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है।